आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक एआई हर जगह है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा करता है। लेकिन इतनी तेजी से हो रही ये तरक्की एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी खड़ा करती है। क्या एआई हमारे लिए अच्छा है या फिर एक खतरा? इसका जवाब एआई की तरह ही बहुआयामी है। एआई एक टूल है। किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए जहां एआई पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए, इसके पोटेंशियल और इसके खतरों दोनों को समझना बेहद जरूरी है। हमें सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एआई की विरासत तय करेंगे। कुछ लोगों को एआई से होने वाले नुकसान का डर है। डेटा ब्रीचेस एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। एआई सिस्टम्स में बहुत बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा होता है, जो उन्हें हैकर्स के लिए एक आसान टारगेट बनाता है। इन ब्रीचेस से आइडेंटिटी थेफ्ट और आर्थिक नुकसान हो सकता है। सर्वेलेंस यानी निगरानी एक और चिंता का विषय है। एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। इससे प्राइवेसी और सरकारों या कॉरपोरेशंस द्वारा गलत इस्तेमाल की आशंकाएं पैदा होती हैं। सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। शायद सबसे बड़ा खतरा ऑटोनोमस वेपन्स का डेवलपमेंट है। ये किलर रोबोट्स बिना किसी इंसानी दखल के जिंदगी और मौत का फैसला ले सकते हैं। मशीन्स द्वारा यह तय करना कि कौन जिएगा या मरेगा, यह सोच ही विचलित करने वाली है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वेपन्स कभी डेवलप या डिप्लॉय न हो। इन खतरों को कम करने के लिए हमें एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस की तुरंत जरूरत है। इन गाइडलाइंस में बायस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एआई सिस्टम्स को फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। एआई आर्म्स रेस को रोकने और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के जिम्मेदारी से डेवलपमेंट के लिए हमें ग्लोबल रेगुलेशंस की जरूरत है। एआई की चुनौतियों का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। एआई के पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करने और इसके खतरों को कम करने के लिए कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। अंततः एथिकल एआई की जिम्मेदारी इंसानों की ही है। हमें एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और एथिकली करना होगा। हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज्यादा ह्यूमन वेलबींग को प्राथमिकता देनी होगी। एआई को इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, न कि इंसानियत को एआई की। इन खतरों के बावजूद एआई अच्छाई के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल भी रखता है। हेल्थ केयर में एआई बीमारियों के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्रांति ला रहा है। एआई एल्गोरिथम्स इंसानों से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेडिकल इमेजेस को एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है और ज्यादा असरदार इलाज हो पाता है। एजुकेशन एक और क्षेत्र है जहां एआई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एआई पावर्ड ट्यूटरिंग सिस्टम्स हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। इससे एजुकेशन गैप को कम करने और हर उम्र के लर्नर्स को एम्पावर करने में मदद मिल सकती है। एआई हमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने में भी मदद कर सकता है। एआई पावर्ड सिस्टम्स एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन पर नजर रख सकते हैं। एआई की एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल और रहने लायक प्लेनेट बना सकते हैं। सेक्शन 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट। एआई बहुत कुछ अच्छा करने का वादा करता है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि एआई एक टूल है। यह ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे, न कि ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ह्यूमंस का कंट्रोल बना रहे, खासकर हेल्थ केयर, लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में आखिरी फैसला इंसान ही लें। एआई को बेकाबू होने से रोकने के लिए ह्यूमन ओवरसाइट बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द डेटा डेल्यूज। एआई डेटा पर थ्राइव करता है। जितना ज्यादा डेटा इसके पास होगा, यह उतना ही ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। हालांकि डेटा पर यह रिलायंस प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में चिंताएं पैदा करता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने और मिसयूज को रोकने के लिए हमें मजबूत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स डेवलप करने होंगे। डेटा प्राइवेसी हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को अपना डेटा कंट्रोल करने का अधिकार होना चाहिए और यह जानने का भी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।
ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एआई सिस्टम्स का यूज करने वाली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा प्रैक्टिसेस के बारे में अपफ्रंट होना चाहिए और यूजर्स से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए। हमें डेटा बायस के इश्यू को भी एड्रेस करना होगा। एआई एल्गोरिथम्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा डेटा उन्हें ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। अगर ट्रेनिंग डेटा में बायस है तो एआई सिस्टम भी उन बायसेस को इनहेरिट और परपेचुएट करेगा। इससे अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स हो सकते हैं, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। सेक्शन 7, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, आवर स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स। एआई का सेफ और एथिकल यूज सुनिश्चित करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है एजुकेशन। हमें खुद को और आने वाली पीढ़ियों को इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल और पिटफॉल्स के बारे में एजुकेट करना होगा। इससे इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में एंगेज हो सकेंगे और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस कर सकेंगे। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एआई को डिमिस्टिफाई करने और फैक्ट को फिक्शन से अलग करने में हेल्प कर सकती है। एआई को लेकर फैले हाइप और डर से हमें बाहर निकलना होगा। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके और ओपन डायलॉग को बढ़ावा देकर हम सिटीजन्स को एआई के फ्यूचर को आकार देने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। हमें एआई के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनकरेज करना चाहिए। एआई सिस्टम्स में एम्बेडेड असम्पशंस और वैल्यूज पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल इंक्वायरी की कल्चर को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई डेवलपमेंट हमारे शेयर्ड ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन हो। सेक्शन 8, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। एआई एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इसका इम्पैक्ट नेशनल बॉर्डर्स से परे है। एआई द्वारा प्रेजेंट किए गए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। एथिकल गाइडलाइंस डेवलप करने, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने और एआई के मिसयूज को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बेहद जरूरी है। एआई गवर्नेंस पर डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए हमें ग्लोबल फोरम्स एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इन फोरम्स में गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए। साथ मिलकर काम करके हम एआई डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए। एआई का फ्यूचर पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम अपनी चॉइसेस और एक्शन से एक्टिवली शेप कर रहे हैं। कोलैबोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को अपनाकर हम एआई की पावर का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। सेक्शन 9, अ फ्यूचर शेप्ड बाय चॉइस नॉट चांस। एआई का राइज ह्यूमन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो यह तय करेंगे कि एआई हमें प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के फ्यूचर की तरफ ले जाएगा या फिर पेरिल और इंस्टेबिलिटी की तरफ। डेटा ब्रीचेस, सर्वेलेंस और ऑटोनोमस वेपन्स गंभीर चिंताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एआई एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करके हम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनाकर, ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर और ह्यूमन वेलबींग को प्राथमिकता देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई दुनिया में अच्छाई की